हाय ऑल। एक्सेल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने पहले भी बोल रखा है कि हमारा मूल उद्देश्य आपको एक्सेल सिखाना है और आपसे एक्सेल सीखना भी है। क्यों? क्योंकि आप काफ़ी डिफरेंट डाटाज में जब आप काम करते हैं तो जब आप प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप उन प्रॉब्लम्स को हमें बता सकते हैं कि आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि क्या क्या नाउडेज आजकल की दुनिया में किस तरीके से डाटा में क्या क्या प्रॉब्लम फेस की जाती है और हम उसका सलूशन निकाल के आप लोगों से भी सीख सकते हैं। तो आप हमें अलग अलग प्रॉब्लम्स अपनी शेयर करिए, या तो आप कमेंट्स में प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं या तो फिर आप उनको प्रॉपरली मेल करके हमें भेज सकते हैं। तो हम आपके प्रॉब्लम्स को समझेंगे और उसके बाद उसका कोई सलूशन निकालने का कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से हम एक दूसरे के थ्रू सीख सकते हैं और अपनी एक्सेल की नॉलेज इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमारा पढ़ाने का तरीका वैसा ही रहेगा। हम पहले फोकस ऑफ द डे लिखेंगे कि हमारा फोकस ऑफ द डे क्या है आज का। फिर हम फोकस ऑफ द डे के बारे में समझेंगे कि हमारा फोकस ऑफ द डे का मतलब क्या है, और फिर हम उस फोकस ऑफ द डे के डिफरेंट फीचर्स मेंशन करेंगे कि क्या क्या फीचर्स हैं उस फोकस ऑफ द डे के, और फिर हम उन फीचर्स का मतलब समझेंगे एक एक करके कि उन फीचर्स का क्या क्या एक एक करके मतलब होता है, और फिर हम उसके सामने उसके शॉर्टकट्स या उसके बारे में कुछ एडिशनल पॉइंट्स मेंशन करेंगे कि जो कि इम्पॉर्टेंट है हमें बताने के लिए। तो आज का फोकस ऑफ द डे है रिव्यू टैब। तो हम अब समझते हैं कि रिव्यू टैब है क्या। दिस टैब ऑफ एक्सेल इज़ यूज टू रिव्यू आवर डाटा ऑफ एक्सेल and check if provided data is correctly used, spelling features and treasures. We have options in this tab to put comment on data and protect data as per the needs. तो इस टैब में जैसा कि हमने बताया है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्सेल का बहुत इम्पोर्टेंट टैब है जिसमें हम रिव्यू करते हैं कि हमारा डाटा जो भी हमने डाला है सही डाला है या गलत डाला है। तो हमारे पास एक्सेल के पास हमारे पास एक ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है एक्सेल के थ्रू, जो है कि स्पेलिंग और ट्रेजर्स। तो इसके थ्रू हम देखते हैं कि हमारी जो हम लिख रहे हैं एक्सेल में उसका स्पेलिंग्स सही है या गलत है। तो हम जब भी स्पेलिंग्स वाले फीचर्स पे क्लिक करते हैं तो वो पूरा डाटा को एनालाइज करता है, चेक करता है कि हमने जितनी भी स्पेलिंग्स डाली है एक्सेल में वो सही लिखी गई है या गलत लिखी गई है। और फिर अगर वो कोई भी चीज़ों को ढूंढता है कि ये गलत लिखी गई है तो वो हमें बताता है कि ये स्पेलिंग इस तरीके से लिखी जानी चाहिए, ये इस वर्ड को इस तरीके से लिख सकते हैं तो बेटर रहेगा। तो ये सारे फीचर्स एक्सेल प्रोवाइड करता है, तो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। तो ये हमें इस टैब में कुछ कमेंट्स भी ऐड करने का ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है एक्सेल के थ्रू, और हम अपने एक्सेल फाइल को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं अपनी डाटा के नीड के अकॉर्डिंगली। तो वो हम समझेंगे धीरे धीरे आगे के चैप्टर में। तो हम समझते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं रिव्यू टैब में। पहला है प्रूफिंग। तो प्रूफिंग होता क्या है? इन दिस टैब वी हैव 3 टैब विच आर स्पेलिंग, ट्रेजर टैब एंड वर्क स्टैटिस्टिक्स टैब. We can use the spelling and treasure tab to check if data is correctly put or not in Excel. तो स्पेलिंग्स टैब जैसा कि हमने बताया कि प्रूफिंग एक तरीके से चेक करता है, प्रूफ करता है कि सब कुछ सही डाला गया है या नहीं डाला गया है। तो इसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं एक्सेल, जिसके जो है स्पेलिंग, ट्रेजर्स और वर्क स्टैटिस्टिक्स। तो स्पेलिंग्स में एक तरीके से पूरा स्पेलिंग्स चेक करता है कि हमने जितने भी चीज़ें लिखी हैं वो उसकी स्पेलिंग सही है या नहीं है, वो चेक करता है। फिर ट्रेजर्स में उन स्पेलिंग्स जो कि हमने कुछ वर्ड्स यूज़ कर रखे हैं उनके डिफरेंट वर्ड्स क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम, वो बताता है। फिर वर्क स्टैटिस्टिक्स में वो हमें बताता है कि हमने हमारी वर्क की पूरी जोग्राफी बायोग्राफी के बारे में बताता है कि हमने कितने फॉर्मूलाज यूज़ किए हैं उस वर्क स्टैटिस्टिक्स में, कितने पिवट टेबल यूज़ किए हैं, कितने वर्ड्स यूज़ किए हैं। तो वो हमारी एक तरीके से पूरा समरी बताता है हमारे फाइल का, हमारे एक्सेल फाइल का। वी यूज़ वर्क स्टैटिस्टिक्स टैब टू सी what our entire data contains and its summary, that how many formulas applied
देन हाउ मेनी पिवट टेबल्स आर देयर इन आवर एक्सेल एक्सेट्रा। तो जैसा कि हमने बताया, वर्क स्टैटिस्टिक्स एक तरीके से हमारा पूरा स्कोर कार्ड बताता है हमारा एक्सेल फाइल का, कि उसमें कितने क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई है और कितने कॉलम्स यूज़ किए गए हैं, कितने रोज यूज़ किए हैं, कितने वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। तो वो हमारे पूरा स्कोर कार्ड बताता है हमारा एक्सेल का। अब सेकेंड टैब है एक्सेसिबिलिटी। इन दिस टैब वी हैव सम टैब्स लाइक ऑल टेक्स्ट, फॉर्मेटेड टेबल, अनमर्ज सेल्स, ऑप्शन एक्सेसिबिलिटी। तो इस टैब में हमारे पास ये 4-5 ऑप्शंस आते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जो है ऑल टेक्स्ट, फॉर्मेटेड टेबल, अनमर्ज सेल और ऑप्शन एक्सेसिबिलिटी। वी यूज़ फॉर्मेटेड टेब a table tab to format our entire tab in different formats which looks good as per our data। तो फॉर्मेटेड टेबल जो ऑप्शन हमारा प्रोवाइड किया जाता है, इसमें के थ्रू हम अपना जो हमने डाटा को कन्वर्ट कर रखा है टेबल में, उसको फॉर्मेट कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंगली। हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं एक्सेल के थ्रू जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ टेबल्स। तो हम बेस्ट टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर्मेटेड टेबल के थ्रू, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारा जो डाटा है वो अच्छा दिखे। फिर हमारे पास अनमर्ज सेल्स का ऑप्शन है यहाँ पे, कि हमने कोई भी सेल मर्ज कर रखी है ऑलरेडी, तो अनमर्ज हम उनको कर सकें, वो हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं एक्सेसिबिलिटी में जो हम इस्तेमाल करते हैं आजकल की लाइफ। फिर हमारे पास थर्ड ऑप्शन आता है इनसाइट्स का। This tab is used to smart lookup and check how different formulas is applied and get some insights of it। इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो हमने फॉर्मूला इस्तेमाल कर रखा है, हमने कोई एक्सेल में कोई फॉर्मूला इस्तेमाल कर रखा है, तो वो उस फॉर्मूला हमने सही इस्तेमाल किया है गलत किया है, और हम उसके बारे में जानते हैं कि क्या हमने गलत किया है या कि किस तरीके से वो फॉर्मूला इस्तेमाल होना चाहिए। तो हम कुछ इंसाइट्स लेते हैं एक्सेल की हेल्प से, थोड़ा समझते हैं कि वो फॉर्मूलाज में क्या क्या पार्ट हैं उसके और किस तरीके से वो फॉर्मूला यूज़ होना चाहिए, ये चीज़ हम समझते हैं। दिस टैब हेल्प्स अस टू फाइंड व्हाई वी आर हैविंग एरर इन आवर फॉर्मूलाज एंड हेल्प्स अस टू अप्लाई आवर फॉर्मूलाज विदाउट एनी ट्रबल। तो जैसा कि हमने बताया आपको कि ये इस ऑप्शन के थ्रू हम समझते हैं कि हमारा जो एक्सेल में एरर आया है, जो हमने फॉर्मूला में यूज़ किया है वो एरर क्यों आया है, तो वो हम समझते हैं। और हम ये भी समझते हैं कि वो फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई हो सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के थ्रू। तो हम समझते हैं क्या क्या पार्ट्स हैं उस फॉर्मूलाज के और क्या होते हैं वो स्पेसिफिक इन डिटेल एक्सेल की हेल्प से। अब हमारे पास फोर्थ ऑप्शन आता है लैंग्वेज का। वी हैव लैंग्वेज टैब ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय एक्सेल थ्रू विच वी कैन कन्वर्ट आवर डाटा इन डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑल्सो। तो हमारे पास लैंग्वेज ऑप्शंस भी हम एक्सेल प्रोवाइड करता है कि हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में अपने डाटा को कन्वर्ट कर सकें। जैसे कि हमने आपको बताया कि कई लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं होते, हिंदी में होते हैं, तो हम ये कंटेंट उनके लिए हिंदी में बना रहे हैं। तो इसीलिए बेटर होता है कि जब भी हम कोई भी डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को दे रहे हैं तो हम उनको उनकी नेटिव लैंग्वेज में दें कि वो ज़्यादा समझ सकें, चीज़ों को मैक्सिमम उसमें से समझ सकें। तो वो ऑप्शन भी एक्सेल प्रोवाइड करता है। एक्सेल डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम सेलेक्ट करके अपने जितने भी डाटा हमने लिखा हुआ है उसको उनके लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकें। तो इसके थ्रू वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। दिस टैब इज़ यूजफुल वेन एवर वी आर डीलिंग विद क्लाइंट्स which are from different nations and we need to represent our data in different native language। तो हमने जैसा कि बताया कि बाय एनी चांस आप प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कोई चाइना का बंदा है, उसको आप अगर प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप इंग्लिश और हिंदी में अगर आप उसको देंगे प्रेजेंटेशन तो वो इतना समझ नहीं पाएगा जितना आप उसके लोकल लैंग्वेज में अगर आप उसको प्रोवाइड करेंगे। प्लस ये एक उसको एड ऑन पॉइंट भी देगा कि आप उसकी नेटिव लैंग्वेज में आप प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं काउंट करती हैं जब आप किसी को पर्सनलाइज प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या उसके लोकल लैंग्वेज में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं।
अब हम आते हैं 5th ऑप्शन में, जो है हमारा कमेंट्स टैब। दिस टैब इज़ यूज टू प्रोवाइड कमेंट्स इन सेल्स एज पर द नीड्स and which will not show and will pop up when we drag our cursor on that cell. It gives additional information to us related to cell. तो जैसे कि अगर बाई एनी चांस कोई चीज़ है जो आप मेंशन करना चाहते हैं उस सेल में, मगर आप चाहते हैं कि वो चीज़ बाकियों को ना दिखे, जैसे कि कोई सेल है, कोई प्रॉफिट है, आप उसको लिखना चाहते हैं कि ये प्रॉफिट बहुत कम हुआ है, लेकिन ये आप सिर्फ अपने नॉलेज के लिए डालना चाहते हैं कि ये क्या रीज़न था इस प्रॉफिट का कम होने का या इस सेल्स के कम होने का, तो आप कमेंट्स टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप उसको कमेंट्स डाल सकते हैं कि ये क्या आपने रीज़न आइडेंटिफाई किया है कि क्यों कम हुआ है। तो वो सबको नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप उस सेल में ड्रैग करेंगे तो वो आपको कमेंट्स पॉपअप करके दिखेगा कि क्या रीज़न आपने आइडेंटिफाई किया था कि किस वजह से वो सेल्स या प्रॉफिट्स कम हुआ। We have 5 tabs in this, which are new comments, delete, previous comments, next comments, show comments. We can use them as per the needs. तो यहाँ पे हमने जैसे कि बताया कि हम कमेंट्स ऐड कर सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि न्यू कमेंट, कोई भी हमें नया कमेंट ऐड करना है तो न्यू कमेंट्स के थ्रू हम ऐड कर सकते हैं। फिर हमें डिलीट, अगर कोई कमेंट डिलीट करना है तो हम डिलीट कमेंट यूज़ कर सकते हैं। फिर प्रीवियस कमेंट्स, अगर हमें कोई पुराना कमेंट देखना है तो हम प्रीवियस कमेंट यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट कमेंट, अगर हमें नेक्स्ट कमेंट देखना है तो हम नेक्स्ट कमेंट यूज़ कर सकते हैं। फिर शो कमेंट्स, अगर हमें सारे कमेंट्स एक साथ देखने हैं कि हमने क्या क्या पुट किए हैं तो हम शो कमेंट्स कर सकते हैं। अब हम आते हैं 6th में, जो है हमारा नोट्स। नोट्स टैब इज़ ऑल्सो लाइक कमेंट्स टैब ओनली, बट एज कमेंट्स टैब अप्लाइज ऑन सेल्स, नोट्स टैब अप्लाइज and reflect on entire data. It is very useful whenever we need to show some extra information about our data. तो नोट्स टैब एक तरीके से, जैसे कि हमने कमेंट्स टैब यूज़ किया जाता है, बट नोट्स और कमेंट्स टैब में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि नोट्स टैब एक तरीके से कमेंट्स टैब सिर्फ एक सिंगल सेल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है और नोट्स टैब पूरे एंटायर वर्कबुक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जब कमेंट्स टैब हम डालते हैं तो वो सिर्फ हमें ही दिखता है जब हम उस कर्सर उस सेल पे क्लिक करते हैं, वरना वो विजिबल नहीं होता। मगर नोट्स टैब जो है, नोट्स ऑप्शन है, वो विजिबल रहता है सबके लिए। तो ये सब कुछ था जो हम आपको बताना चाहते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।